अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मालूमात की दुनिया में खुश आमदीद। दोस्तों, लाल किले के बारे में आपने बहुत सी वीडियोस वगैरह देखी होंगी, तो जो इन्फॉर्मेशन आज आपको मैं बताने के लिए जा रहा हूँ, इंशाल्लाह आपके इल्म में इजाफ़ा होगा। दोस्तों, 5वीं मुग़ल बादशाह शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्म, जो कि शाहजहाँ के नाम से ज़्यादा मशहूर हुए, 1628 ईस्वी में तख्त नशीन हुए थे। इनकी हुक्मरानी आगरा के किले से शुरू हुई थी, लेकिन कुछ दिनों बाद जब मुग़ल सल्तनत का दायरा काफ़ी बढ़ गया तो शाहजहाँ को जगह की कमी का एहसास हुआ। इन्हें महसूस हुआ कि अमीर नवाब दूसरी रियासतों के बादशाह और इनके साथ आने वाली ख़वातीन के क़याम में परेशानियाँ लाहक हो जाती हैं। इन हालात को देखते हुए शाहजहाँ ने तय किया कि वो दिल्ली में एक किला तमीर कराएंगे जो अजीमुल शान भी होगा और आसपास के इलाकों में सब्ज़ा हरियाली भी होगी। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए 1639 ईस्वी में दिल्ली के किले की बुनियाद रखी गई। आज जिस मुकाम पर दिल्ली का लाल किला मौजूद है, इसका इंतखाब नजूमियों के मशवरों से किया गया था। इस मुकाम से मुअल्लक जमुना नदी बहती थी। जहाँ तक लाल किले की तामीर में लगे वक्त का सवाल है, इसमें तकरीबन 10 साल का वक्फा लगा। दोस्तों, सबसे पहले इसकी दीवार की तामीर का काम शुरू हुआ और जब दीवारें मुकम्मल तौर पर खड़ी हो गईं तो इनके सामने खंदक तैयार किए गए। बाद अज़ा महलात तामीर करने का काम शुरू हुआ। बहरहाल 1649 ईस्वी में लाल किला बनकर तैयार हो गया और शाहजहाँ को तशरीफ़ आवरी का पैगाम भेजा गया। इस वक्त शाहजहाँ काबिल में थे और किला तामीर हो जाने की खबर सुनने के बाद वहाँ से बज़रिया कश्ती दिल्ली आमद की तैयारी की। इनकी कश्ती खजरी दरवाज़े से दाखिल हुई और फिर जश्न ताजपोशी की ऐसी तकरीब हुई जो एक मिसाल साबित हुई। इस मौके पर मेहमानों के लिए बड़े बड़े खीमे तैयार किए गए, जिसमें ज़रवीब, अलतस और खमख्वाब के पर्दे लगाए गए, तो कुछ को पश्मीना के पर्दों से सजाया गया। शाहजहाँ ने तकरीब में इस्तेमाल करने के लिए ईरान से ख़ास किस्म के कालीन भी मंगवाए। सोना, चांदी और जवाहरात से लदे हुए ऐसे खीमे भी तैयार हुए जिससे तकरीब की रौनकें में 4 चांद लग गए। काबिल ज़िक्र बात यह है कि लाल किले के अंदर जो इमारतें मौजूद थीं, इसका तकरीबन 80% हिस्सा अंग्रेज़ों ने 1857 ईस्वी के बाद मुनहदम कर दिया। दरअसल 1857 ईस्वी का जो गद्दार हुआ था, इसमें मेरठ से आए बागी सौरान, जिन्हें अंग्रेज़ बागी सिपाही कहते थे, लाल किले के अंदर मौजूद इमारत में ही ठहरे थे और इसको हेड क्वार्टर बनाकर बहादुर शाह जफ़र को अपना बादशाह करार दिया था। इसी गुस्से में अंग्रेज़ों ने किले के अंदर की इमारतों को निशाना बनाया और तोड़ फोड़ करके एक बड़े हिस्से को नुकसान पहुंचाया। मुमकिन था कि मुकम्मल तमीरात को मुनहदम कर दिया जाता, लेकिन लॉर्ड कैनिंग ने ऐसा ना करने का हुक्म दिया और एक छोटा हिस्सा बच गया, जिसे इस वक्त आप देख सकते हैं। जो बिल्डिंगें इस तोड़ फोड़ में बच गईं, इनमें लाहौरी दरवाज़ा भी है, जो किले के अंदर आने के लिए सदर दरवाज़ा था। लाहौरी दरवाज़े के ऊपर इस वक्त सामने की जानब एक ओट आप देख सकते हैं, जो औरंगज़ेब ने बनवाया था। इसके बारे में बताया जाता है कि एक वक्त यहाँ से फतेहपुरी मस्जिद तक दिखाई देता था, जिसके सबब अमीरों उमरा को वहाँ से अपने घोड़े और हाथी से उतरना पड़ता था। ऐसा इसलिए कि फतेहपुर सेक्री से दीवान आम तक एक सीधी सड़क थी और जब बादशाह दीवान आम में तख्त जहल इलाही पर बैठे थे तो इनके एहतराम में सामने से आ रहे लोगों को अपनी सवारियों से उतरना होता। इसी के मद्देनज़र औरंगज़ेब ने इसके ऊपर ओट लगाई, जिसके बारे में शाहजहाँ ने कहा था कि तुमने दुल्हन को घूंघट पहना दिया। जब हम लोग किले में दाखिल होते हैं तो लाहौरी दरवाज़े के ओट से दाखिल होते हैं। इस लाहौरी दरवाज़े से होते हुए छत्ता बाज़ार है, जिसकी खूबसूरत तमीर के पीछे भी एक अहम वजह है। दोस्तों, दरअसल शाहजहाँ ने काबुल में एक बाज़ार देखा था जो ढका हुआ था। इसकी मुनासबत से छत्ता बाज़ार की तमीर की गई और इससे खुला आसमान देने की जगह कवर्ड कर दिया गया। इससे आगे बढ़ेंगे तो नकारखाना का दीदार होगा। मज़ीद आगे बढ़ने पर दीवान आम है, जिसके पुष्ट में दीवान ख़ास मौजूद है। यहीं पर 4-5 महल भी मौजूद हैं, जो अंग्रेज़ों के तोड़ फोड़ के बाद बच गए। इन महलों में से एक रंग महल भी है, जिसको शाहजहाँ के ज़माने में इम्तियाज़ महल का नाम दिया गया था। लाल किले में एक शाह बुर्ज भी इस वक्त मौजूद है, जिसमें से नहर बहश्त निकलती है और वो नहर हमाम तक जाती है।
हमाम को आजकल बंद रखा जाता है ताकि इसकी खूबसूरत नक्काशी को किसी तरह का नुकसान ना पहुंच सके। लाल किले के अंदर मौजूद मोती मस्जिद को भी बंद रखा जाता है, जिसकी तामीर औरंगजेब ने कराई थी। संगमरमर की बनी इस मस्जिद की खूबसूरती भी काबिल दीद है। वैसे दीवान खास भी संगमरमर से ही तामीर है और इसकी छत दीवारों पर सोने के पानी से दिलकश नक्काशी भी की गई थी, जो इस वक्त बहुत ख़राब हालत में है। दीवान खास का संगमरमर भी बिल्कुल सियाह हो चुका है। आप लाल किले में इस मुकाम नज़ारा करेंगे तो देखेंगे कि इसी जगह ये शेर कुंदा है। तो दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि वीडियो कैसी है।